बात करेंगे कि जब भी आप ट्रेड लेते हो, आपके साथ ऐसा हुआ होगा, जब भी ट्रेड लेते हो मार्केट आपका एसएल खा लेता है, फिर उसी डायरेक्शन में चला जाता है। ठीक है, तो एसएल खाना, उसको एसएल हंटिंग बोलते हैं। मान लेते हैं कि जहां भी आपका एसएल लगा होता है, मार्केट वहां आपका एसएल खाकर ऊपर की तरफ निकल जाता है या नीचे की तरफ निकल जाता है और आपका नुकसान करा देता है। तो ऐसे आप रिटेलर, हम भी रिटेलर हैं, हमेशा लोग रिटेलर्स को कोसते हैं। देखिए, इस रिटेलर्स भी ट्रेडिंग करने के लिए बने हैं, हर कोई ट्रेडिंग करने के लिए बना है। ये जरूरी नहीं है कि जिसके पास पैसा है वही ट्रेडिंग कर सकता है। देखिए, मैं इसको इसलिए बोल रहा हूँ कि मान लीजिए आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है लेकिन आपका माइंडसेट अच्छा नहीं है, तो आप पैसा नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपकी माइंडसेट, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन से अच्छी होनी चाहिए, तब आप पैसा बना पाएंगे। समझ रहे हैं ना? 10,000 रुपये से भी, 20,000 रुपये से भी आप पैसा बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पैसा नहीं बना सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि एक धारणा बना दी गई है कि ज़्यादा पैसे वाले ही लोग पैसा बना पाएंगे। ऐसा नहीं है। मान लीजिए कि आपको 10,000 रुपये, 10 लाख रुपए दे दिया गया, 1 लाख रुपए दे दिया गया, और आपको नॉलेज है ही नहीं, आपकी कंडीशन अच्छी है ही नहीं, आपकी माइंडसेट अच्छी है ही नहीं, तो आप स्टॉक मार्केट में जाओगे तो पूरा का पूरा पैसा डुबा दोगे। सही बोल रहा हूँ ना? लेकिन अगर आपके पास 20K भी है ना, 20,000 से 30,000 रुपये भी है ना, तो आपका माइंडसेट अच्छी होगी तो आपको पता है कि मुझे क्या करना है, कहाँ बाई करना है, कहाँ सेल करना है। एक अच्छा ट्रेडर को पता होता है कि उसको कहाँ एंट्री लेनी है, एक महान ट्रेडर को ये पता होता है कि उसको कहाँ एग्जिट करना है। तो आपको इन चीज़ों को सीखना है। ठीक है, कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ एग्जिट करनी है। देखो, मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि आपके पास पैसे कम हैं तो आपकी थोड़ी सी साइकोलॉजी कम होगी, लेकिन आपको अपने साइकोलॉजी पे काम करना होगा। ठीक है, वो कैसे बूस्ट होगा? आपके अपने लेवल पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपको जो लेवल, आप जिस स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हो ना, उस पे जो है कॉन्फिडेंस होगा, तब जाकर के आप जो है, आपके अंदर से जो फियर ऑफ लूजिंग मनी का चक्कर है, जो पैसे खोने का डर है, वो कम होगा और आपकी विनिंग चांसेस जो है बढ़ जाएगी। ठीक है, मैं इसी के ऊपर बात कर रहा हूं। और वही चीज है एसएल हंटिंग। एसएल हंटिंग ही मेन मुद्दा है स्टॉक मार्केट में। ये सीख गए तो कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एसएल हंटिंग सीख गए, क्योंकि देखो भाई साहब, कैंडल देखकर और आप बाई और सेल करते हो। जब आप स्टॉक मार्केट में नए आए थे ना, तो आप ग्रीन कैंडल देखते होगे और बाई कर लेते होगे, आप रेड कैंडल देखते होगे, सेल कर देते होगे। ऐसा है ना? तो उसी को हम लोग थोड़ा सा नॉलेज को एनहेंस करते हैं, उसको वैल्यू उसमें और ऐड करते हैं, उसी चीज़ को हम लोग थोड़ा एडवांस करते हैं, अपडेट करते हैं। ठीक है, वो करेंगे। एसएल हंटिंग जो स्ट्रैटेजी है, जो उसकी बेस है, जो उसकी बेसिक है, वो कैसे होता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। ये वीडियो नंबर 1 है। आगे भी वीडियोस आएंगे अगर आपने इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया तो। देखो, यहाँ पे मैं कोई प्रवचन नहीं दे रहा हूँ, मैं जो लॉजिकल चीज़ें चार्ट पे दिख रही होंगी सारी चीज़ें बताऊंगा। अभी मार्केट ओपन भी है, ओपन मार्केट में भी ये चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा डाटा को भी रीड करेंगे कि कैसे डाटा रीड किया जाता है। ये वीडियो देख लो, उसके बाद कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 100% गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, एसएल हंटिंग ठीक लो। तो दोस्तों, मैं आपसे एक चीज़ कह रहा हूँ, जब एक न्यू बनता है, जब एक घर बनता है, तो उसके पहले एक न्यू बनती है, यानी कि न्यू मजबूत होता है, तो उसमें क्या होता है, आपका घर भी मजबूत होता है। आई एम राइट? उसी प्रकार जब आपका कैंडल मजबूत होता है, उसी प्रकार वो चार्ट पैटर्न जो बन रहा हो ना, चाहे वो कोई भी ट्रेंड हो गया, मान लीजिए कि चार्ट पैटर्न जो भी होता है वो भी मजबूत होगा। लेकिन अगर आपका जो कैंडल स्टिक पैटर्न है वो कमजोर होगा, इसका मतलब ये है कि उसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, चाहे वो बायर्स और सेलर्स उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, यानी कि उसमें पैसा नहीं डाला जा रहा है। इसका मतलब वो कमजोर है, वो एसेट कमजोर है, वो चीज़ें कमजोर है। उसी प्रकार वो कैंडल के ऊपर काम करता है। मान लीजिए कि ये कैंडल है, ये कैंडल है, देखो यहाँ पे 6 क्लास का बच्चे भी सीख जाएगा। ये कैंडल है, इसमें क्या दिख रहा है, इसमें बायर्स दिख रहे हैं, यानी कि बड़ा सा कैंडल, यानी बड़ा पैसा। तो यहाँ पे आप कहेंगे कि भाई साहब, इस कैंडल में जो है बायर्स है और इसने बहुत ज़्यादा पैसा लगाया हुआ है। मान लीजिए यहाँ पे 100 रुपये उसने लगाया हुआ। दूसरी अगर ग्रीन कैंडल देखोगे तो आप कहोगे नहीं, यहाँ पे बायर्स जो है कमजोर पड़ा है, मान लेते हैं इसने यहाँ पे 5 रुपये लगाया है। तो आप कंपेरिजन करो कि 100 रुपये वाला की विनिंग चांसेस ज़्यादा होगी कि 5 रुपये वाला का विनिंग चांसेस ज़्यादा होगी। जाहिर सी बात है कि आप कहोगे जिसके पास 100 रुपये जिसने लगाया है और जिसमें ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट किए हैं, वहाँ पे विनिंग चांसेस ज़्यादा होंगे। ठीक है, समझ गए? इतना समझ गए? चलो अब देख लेते हैं कि मार्केट आखिर इतनी बड़ी जो है
ग्रीन कैंडल बनाने के बाद आखिर ऊपर गया क्यों नहीं, गया क्यों नहीं? तो सबसे पहले अगर आप कैंडल की साइकोलॉजी रीड कर रहे हो ना, तो आपको कैंडल की साइकोलॉजी सबसे पहले कहाँ रीड करना है? सपोर्ट पे और रेजिस्टेंस पे। सपोर्ट पे ये कैसे बिहेव कर रहा है ये देखो, रेजिस्टेंस पे कैसे बिहेव कर रहा है ये देखो, और ये सपोर्ट पे कैसे बिहेव कर रहा है ये देखो। बीच में कहीं भी आपको जो है ट्रेड नहीं लेना है, आपको जो है वहां अवॉइड करना है, आपको वहां की कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी रीड नहीं करनी है। क्योंकि देखो सपोर्ट से ही जो है डिमांड आती है तो प्राइस ऊपर जाता है, ठीक। रेजिस्टेंस से ही सप्लाई आती है और डिमांड नीचे आता है, जो है प्राइस नीचे आता है। समझ गए ना? यही चीज आपको करना है, कुछ नहीं। आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी रीड करो और देखो कि किस में कौन ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहा है। जो जीता उसके साथ हम लोग ट्रेडिंग करेंगे, जो जीता उसके साथ ट्रेड लेंगे। अगर बायर जीत गया तो चलो भैया बायर के साथ हम जाएंगे, सेलर जीत गया चलो भैया शायद सेलर के साथ जाएंगे। अगर दोनों के बीच फाइट हो रही है, इक्वल हो रही है, तो आराम से बैठो और ट्रेडिंग के जो मजे लो, एंजॉय करो, कुछ मत करो। कैपिटल लगाने का क्या मतलब है भाई? मान लीजिए दिन भर मार्केट ऐसे ही कर रहा है और आप उसमें कूदे जा रहे हो, आपको पता है कि मार्केट रेंज में है, लेकिन आपके अंदर पेशेंस नहीं है और गए तो मार्केट आपका पैसा पूरा ब्लू कर देगा। तो वही चीज़ है, आपको सपोर्ट पे जो है और रेजिस्टेंस पे कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी पढ़नी है। अगर आप कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी पढ़ रहे हो तो आप बायर्स और सेलर की साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, वो दो लोगों की साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, आप कैंडल की साइकोलॉजी नहीं पढ़ रहे हो। वो आप इंडिविजुअल जो बायर है, बाई कर रहा है, उसकी साइकोलॉजी पढ़े, वो क्या सोच रहा है मार्केट को लेकर के, उसकी क्या धारणा है, सेलर क्या कर रहा है, वो उसकी आप कैंडल देख करके आप पता कर पाओगे। तो वही चीज़ है कि देखो हमें अभी रेजिस्टेंस पे कैंडल की साइकोलॉजी रीड करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 43,800 मार्केट का रेजिस्टेंस बना हुआ था, ठीक है, 43,800, और मैं यहाँ पे मार्क किया हूँ। आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने मार्क किया है। अब देखेंगे एक कैंडल जो है 43,800 पे क्या कर रही है। तो मान लो कि कभी भी कैंडल के पास, कभी भी रेजिस्टेंस के पास इस तरह की विक दिख गया, विक देखो, विक विक, और आपका वॉल्यूम भी अच्छा दिख रहा है, तो आपके पास दो चीज़ें आ जाती है। पहली चीज़ आप ये सोचोगे कि वहाँ से प्रेशर मिला हुआ है और इधर से बायर्स हैं, तो आप सोचो, आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाना चाहिए कि नहीं, जो सेलर है यहाँ इंटरेस्टेड है, वो सरेंडर करने को रेडी नहीं है। देखेंगे कि आप उसको, वो नीचे की तरफ इसको ढकेला है, यानी कि आप सोचो कि सेलर जो है इंटरेस्टेड है इसको नीचे लेने के लिए, ये ऊपर जाने नहीं देना चाहता है, और बायर्स और सेलर्स के बीच ये फाइट शुरू हो जाती है। तब देखो यहाँ पे क्या होता है कि फिर बायर्स यहाँ पे आते हैं, लेकिन सेलर्स बार बार इसको दबा रहे हैं। आपको कैसे ट्रेड लेना चाहिए था? अगर ये ऊपर चला जाता तो इसका मतलब ये कि 43,800 वाले अपना पोजीशन स्क्वायर एफ करते, तब मार्केट ऊपर की तरफ निकलता। इसके ऊपर भी कंडीशन ये है कि आप यहाँ पे अभी कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, आपको डाटा भी रीड करना पड़ता है। मान लेते हैं कि ये मार्केट ने इसको ब्रेकआउट दे दिया, इसके ऊपर सस्टेंस कर गया, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप 43,800 के आसपास में जो उसका ओपन इंटरेस्ट है, जाकर के ओपन इंटरेस्ट देखो कि ओपन इंटरेस्ट में डाटा क्या कह रहा है। अगर डाटा भी कह रहा है कि नहीं ये बायर्स जो है इसको ऊपर ले जाने के जो है कंडीशन में है, तो इसका मतलब हो सकता है कि ये रिटेस्ट करेगा, तो आप यहाँ पे ट्रेड ले लेना। दूसरी चीज कि मान लेते हैं कि यहाँ पे ये कह रहे हैं 43,800 पे सेलर्स कह रहे हैं कि नहीं इसको नीचे लाएंगे हम, डाटा भी बता रहा है कि नहीं इसको नीचे लाएंगे। तो अगर आपका इसका तरह का कैंडल बनने लगा तो समझ जाओ कि मार्केट जो है नीचे आएगी। और बायर्स भी सोच रहे हैं कि इतनी बड़ी कैंडल के बाद वो लोग अपना जो मार्केट से एग्जिट नहीं करते हैं, तो इसका मतलब है कि मार्केट जो है रेंज में चली जाएगी। उसी तरह आपको सोचना है। अब बताओ कि जब ऐसा मार्केट बन गया तो आपको ट्रेड करना चाहिए। अगर आप देखेंगे कि इसमें कैंडल जो है छोटी छोटी बन रही है, मैंने आपको क्या बोला था कि जहाँ ज़्यादा पैसा, ज़्यादा जिसकी मजबूत, जहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा, जहाँ पे पार्टिसिपेंट लोग ज़्यादा आ रहे हैं, वहाँ पे आपकी विनिंग चांसेस है। आपको उनके पीछे चलना है, उनके आगे नहीं। वहाँ पे ट्रेड करो, वही ऑप्शन बायर को करना चाहिए। ज़्यादा जहाँ वॉल्यूम, ज़्यादा जहाँ मोमेंटम, वहाँ कूद जाओ, ठीक है। तो आपको ऐसे ही कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी रीड करनी है। कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी ऐसे रीड करनी है, अब आपको डाटा भी देखनी है। अब चलो नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। अब देखो ये क्या हुआ,
जैसे कि आपको बताया गया था, देखेंगे कि जब मार्केट रेंज में था तो आप भी और 90% ट्रेडर्स, बहुत सारे लोग जो है ये वेट कर रहे होंगे कि मार्केट ब्रेकआउट दे दे और मैं यहाँ पे ट्रेड ले लूँ। ठीक है, आप भी शायद कर रहे होंगे, मैं भी कर रहा हूँ, हर कोई ट्रेड कर रहा जो वेट कर रहा होगा कि मार्केट ब्रेकआउट दे देता, मैं यहाँ पे कॉल ले लेता। देखो मार्केट ने ब्रेकआउट दिया तो 90 to 80% जो फेलियर ट्रेडर हैं वो लोग यहाँ पे बाई कर लेंगे बिना सोचे समझे। बिना सोचे समझने का मतलब क्या है, मैंने बोला था प्रीवियस की डाटा भी इंपॉर्टेंट हो जाता भैया। डाटा क्या है, मार्केट का इनसाइड चीज है। डाटा इनसाइड चीज है मतलब कि अंदर की चीज है, या अंदर का गेम है। जिसको ये समझ में आ गया उसको पता हो गया कि भाई बिग प्लेयर्स की पोजीशन क्या है, डिकोड करना सीख जाओगे। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे बाई कर लेते हैं, कॉल बाई कर लेते हैं। लेकिन मार्केट देखो एक बार नीचे आया और कुछ लोगों को तो बाहर कर दिया। अब देखो मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट किया। अब लोग जो लोग रिटेस्ट पे ट्रेडिंग करते हैं वो लोग भी ट्रैप हो गए। देखोगे कि मार्केट में क्या है, वॉल्यूम देखो, क्या बोला था मैंने, पहले ही बोला था वॉल्यूम देखो। इसमें वॉल्यूम दिखा रहा है कि आपको कैंडल देखकर ही पता हो जाना चाहिए, साइकोलॉजी देखकर ही पता हो जाना चाहिए। ये साइकोलॉजी देखो, ये साइकोलॉजी है। ये साइकोलॉजी ये कह रहा है कि यहाँ पे बायर्स और सेलर्स जो है इंटरेस्टेड नहीं है। वो लोग छोटे छोटे क्वांटिटी में इधर उधर कर रहे हैं जी, प्राइस को इधर उधर कर रहे हैं। अब इसी में क्या होता है कि रिटेलर्स कूद पड़ता है कि नहीं ये तो ऊपर जाएगी, रिटेस्ट हो गया, नहीं ऊपर जाएगी, रिटेस्ट हो गया, और वो चला जाता है। तो आपको इस तरह के कभी कैंडल दिख जाए, छोटे छोटे बार्स दिख जाए, तो वहां पे भाई साहब प्लीज दूर रहिएगा मेहरबानी करके। अब देखो मार्केट एक ही बार जो है नीचे चला आया और सबको मार्केट ने बाहर कर दिया। ठीक है, और मार्केट एक बार फिर ऊपर गया, यहाँ इस लेवल का टेस्ट किया, 2 बार टेस्ट किया और ये नीचे की तरफ चला गया। 7 तारीख की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा बहुत चीज़ें हुआ होगा। ठीक है, तो यही चीज़ है आपको सीखना है, यही चीज़ इम्प्लीमेंट करना है आपको आपके अपने नॉलेज में। ठीक है, अब देखेंगे कि यहाँ भी वही चीज़ हुआ है। मान लेते हैं कि 9 तारीख को आप देखेंगे कि मार्केट जो है सपोर्ट लिया और इसमें क्या है कि छोटे छोटे बार्स बना रहा है। तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि देखिए ये चीज़ें क्या है, ये नॉन मेकिंग डिसीजन, यहाँ पे कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है, यहाँ पे कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। यानी कि देखो कभी भी ऐसा चार्ट बन जाए तो आपके दिमाग में यही बत्ती जल जाना चाहिए कि यहाँ जो है पार्टिसिपेंट ज़्यादा नहीं है, जो बायर्स और सेलर्स हैं पार्टिसिपेंट नहीं है यहाँ पे, उनके अंदर फाइट चल रही है। वो ऑप्शन सेलर है, उनके अंदर जो है फाइट चल रही है, इक्वल फाइट चल रही है। जो जीतेगा उसके साथ हम लोग ट्रेड करेंगे। ठीक है, आप कैंडल देखकर ही ट्रेड नहीं करेंगे, आपको डाटा भी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि 44,000 का जो ये लेवल है, ये जाहिर सी बात है कि एक रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस होगा। अब मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, फिर यहाँ कॉल बायर्स आए और वो लोग यहाँ पे ट्रैप हो गए, मार्केट नीचे चला गया। यानी कि अब मान लीजिए एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लेते हैं कि 44,000 पे 20,000 सॉरी 2 करोड़ की जो है सेलिंग आई है, सेलिंग पोजीशन है। ठीक है, यहाँ पे जो सेलिंग करने वाले हैं वो 2 करोड़ जो है अमाउंट यहाँ पे लगी हुई है, और दूसरे लोग यहाँ पे जो है वो लोग 1 करोड़ रुपए लगाए हैं जी, मान लेते हैं 1 करोड़। तो आप बताओ कि जो 2 करोड़ वाले लोग हैं वो कह रहे हैं कि मार्केट को हम लोग ऊपर नहीं जाने देंगे, और 1 करोड़ वाले कह रहे हैं कि नहीं मार्केट को तो हम ऊपर ले जाने देंगे। तो यहाँ से एक चीज़ निकल रहा है कि नहीं भाई साहब, जिसके पास ज़्यादा पैसा है वही मार्केट को कंट्रोल करेगा, जो यानी कि एफआईएस और डीआईएस, और मार्केट क्या होगी, नीचे चली जाएगी। और देखो मार्केट 44,000 के लेवल पे गया, और जो 2 करोड़ वाले लोग हैं क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, 1 करोड़ और ऐड कर देंगे भाई, और मार्केट को फिर नीचे चले आएंगे। यानी कि उनको 2 करोड़ से जो है उनका पैसा ज़्यादा लगा हुआ है, और वो लोग इतनी आसानी से मार्केट को नहीं जाने देंगे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको डाटा भी रीड करना पड़ेगा। ठीक है, डाटा भी रीड करना पड़ेगा। जैसे कि अभी एनएससी के मैं चार्ट खोलता हूँ और इसका एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो वीडियो को देखते रहो, बने रहो वीडियो में। अभी मैं बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया, और मैं जो है मैं यहाँ फाइन निफ्टी चूज कर लिया। यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया, और यहाँ पे देख सकते हो कि 15 नवंबर का ये एक्सपायरी डेट मैंने चूज कर ली।
अब बात कर लेते हैं 44,000 पे वो क्यों फेल हुआ था। यहाँ पे सर्च करना, नीचे आना, 44,000, ये रहा 44,000 का लेवल। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये 44,000 का लेवल है, ठीक है। अब देखो कि कॉल राइटर मतलब कि जो कॉल को सेल कर रहा है, यानी कि वो मार्केट को ये लेकर सोच रहा है कि कॉल को बेच रहा है, इसका मतलब है कि वो मार्केट नीचे जाएगी। पुट को जो बेच रहा है, इसका मतलब ये है कि मार्केट को ऊपर ले जा रहा था। इधर ही हो गया कॉल CE और इधर हो गया पुट PE, ठीक है। तो अब देखेंगे कि भाई साहब यहाँ पे कौन स्ट्रांग है, कौन है। हाँ, यहाँ पे देखेंगे कि 2,25,000 कॉन्ट्रैक्ट 44,000 के लेवल पे सेल किया गया है। वहीं देखेंगे यहाँ पे 62,500, यानी कि जाहिर सी बात है, आप कह सकते थे कि वहाँ जो है 44,000 पे जो है कॉल राइटर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसा है, वो लोग सेलिंग कर रहे हैं। इसका मतलब वो लोग मार्केट को ऊपर जाने नहीं देंगे, और वही चीज़ वो मार्केट नीचे चला आया, ठीक है। तो आपको ऐसे भी देखना है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ये देखना है कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या है। तो आज जो नए कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं वो 60,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं, ठीक है, और इधर से कॉन्ट्रैक्ट काटा गया है, ठीक है। तो यही चीज़ आपको देखना है डाटा में। अभी देख लेते हैं अभी मार्केट क्या कर रहा है। अभी मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं कि अभी मार्केट क्या कर रहा है। अब देखो लाइव मार्केट में सीखते हैं। अब देखो यह 43,800 का लेवल है, ठीक है, 43,800 का लेवल है। तो आपको इतनी बड़ी कैंडल दिख गई है, बहुत अच्छा सिनेरियो बना है भाई साहब। अब बताओ कि 43,800 के लेवल पे आपको इतनी बड़ी जो है आसपास में कम से कम 400 पॉइंट का ग्रीन कैंडल बना हुआ है, ये देखो। तो अब आप कह रहे हो कि भाई साहब इधर तो पूरा का पूरा सेलर्स बायर्स होंगे। आप सही समझे, आपको मार्केट में है पुट पोजीशन से दूर रहना है, क्योंकि देखोगे इसमें क्या है, पूरी की पूरी तरह से बायर्स बैठे हुए हैं, बायर्स का कंट्रोल है। तो चलिए देखते हैं कि किस लेवल पे जो है रेजिस्टेंस है और किस लेवल पे अच्छी सपोर्ट बन रही है। तो ठीक है, तो अभी मार्केट क्या है, 43,800 पे चल रहा है, और मुझे देखना है 500 और 600 पे देखना है कि यहाँ पे सपोर्ट और कहाँ पे डाटा की क्या चीज़ें चल रही है। 43,800 पे देखते हैं भाई, 43,800 का लेवल ब्रेक करेगा या नहीं करेगा। अब ये रहा 43,800 का लेवल। अब देखो 43,800 पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट है 1,63,000 और इधर है 76,000, यानी कि कह सकते हैं कि नीचे के लेवल से क्या है कि मार्केट में बुलिशनेस है, यानी कि पुट राइटर नीचे के लेवल पे बैठे हुए हैं, लेकिन 43,800 पे ये लोग कमजोर हैं। 43,800 पे ये लोग कमजोर हैं, क्या समझे। नीचे के लेवल पे क्या है कि वो लोग बैठे हुए हैं। कौन बैठा हुआ है जी, पुट वाले पे देखोगे कि नीचे के लेवल पे 1,27,000 और 1,00,000 यहाँ पे 92,000। अभी 500 पे देखोगे तो 2,61,000 और यहाँ पे देखोगे तो 1,00,000 जो है यहाँ पे 82,000, यानी कि नीचे लेवल पे पुट राइटर्स जो हैं एग्रेसिव हैं, वो फाइट कर रहे हैं, और ऊपर के लेवल पे जो है कॉल राइटर एग्रेसिव है, वो लोग फाइट कर रहे हैं। क्योंकि आप देखोगे कि 43,800 पे और 43,900 पे भी इनका कंट्रोल है, लेकिन पुट वाले वहाँ पे कमजोर पड़ रहे हैं। तो हो सकता है कि अगर मार्केट ने अगर इसका ब्रेकआउट दे दिया, मार्केट ने अगर मान लीजिए इसका ब्रेकआउट दे दिया, तो मैनी चांसेस है कि एक बार नीचे आ जाए और उनका एसएल खा जाए। और अगर आप ये भी सोच रहे हो कि यहाँ पे मैं पुट बाई कर लूँ और यहाँ पे पैसा बना लूँ, तब भी आप गलत हो जाए। क्योंकि अगर आप देखोगे कि ये प्राइस एक्शन है, ये प्राइस एक्शन कह रहा है कि भैया यहाँ का एरिया बुलिश वालों का है, वो लोग अपनी पोजीशन जल्दी हटाएंगे नहीं। अगर आपको ये रेड कैंडल दिखाते भी हैं, तो इसका मतलब है कि आपको ट्रैप करने के लिए, आपका एसएल खाने के लिए वो लोग जाल बिछाते हैं और आपका एसएल खा जाएंगे। तो यही चीज़ आपको सीखना पड़ेगा, और ये चीज़ जब तक सीखोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। ये भी तो ये फर्स्ट वीडियो है, अभी तो मैं एक एक कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी बताऊंगा। ये बेसिक चीज़ें हैं कैसे काम करता है। तो कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी रीड कर रहे हो, एसएल हंटिंग सीख रहे हो, तो आप हमेशा डाटा रीड करना, क्योंकि डाटा के बिना कुछ भी नहीं। डाटा नहीं देखोगे तो घर में आटा खाने तक का पैसा नहीं बचेगा भाई साहब, सच बोल रहा हूँ।